अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट करना आसान होता है अगर आप हार्ड वर्क या फिर स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, लेट मी बी क्लियर। जब आप स्ट्रगल करते हो लाइफ में या फिर ये सोचते हो कि आपको कुछ भी अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग, यू आर इन योर सर्वाइवल मोड। हमें हमारे पीढ़ी से हमें सर्वाइवल मोड में ही रखा गया है। आप अपने एंसेस्टर्स को देखोगे, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर अस। फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो हमारे एंसेस्टर्स ही तो थे। उससे पहले जो राजा महाराजा, जितने भी सब मतलब जितने भी लोग थे, दे वर फाइटिंग फॉर अस। लाइक हिस्ट्री में भी अगर आप लुक आउट करोगे, दे वर फाइटिंग विथ मुगल्स, दे वर फाइटिंग विथ ब्रिटिशर्स। सो हम उस लिनिएज से हैं जहाँ पे हमने सर्वाइव करना सीखा है, ना कि थ्राइव करना। व्हाट आई मीन बाय सर्वाइविंग, सर्वाइविंग का मतलब होता है कि खर्चा पानी, आमदनी, रुपया, जो होता है अपना नॉर्मल खाना पीना, बस उस पे सर्वाइव करना। हमें बचपन से भी यही सिखाया जाता है कि थोड़ा मतलब पैसे कमाओ, पढ़ाई करो, जॉब लो, डिग्री लो, पैसे कमाओ। पैसे कैसे कमाओगे, जॉब के थ्रू ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। यस, लिटरली लोगों को ये सिखाया जाता है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ जो अपने सर्वाइवल मोड से निकल के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आसानी से, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ईजी। यस इट इज। इट इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग योर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम इज प्रोन टू सर्वाइविंग, और वो सर्वाइवल ही हमें अपने नर्वस सिस्टम से निकालना होता है। अब निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट इज पैटर्न रिकग्निशन। आपको अपना पैटर्न रिकग्नाइज करना है। कैसे कर सकते हो? क्वेश्चंस पूछ के। शैडो वर्क, शैडो वर्क का मतलब होता है अपने आप से ऐसे सवाल पूछना जो कि आपको किसी ने भी नहीं पूछे, ना ही आपने कभी किसी को मे बी कभी पूछे हो, बट आपको उसका जवाब नहीं मिला। बट उन क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद से देना है। अभी भी आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो कि शैडो वर्क प्रॉम्प्ट्स टू रेगुलेट माय नर्वस सिस्टम। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। दूसरा, यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग। यस, जाप करना, मेडिटेशन, वाइब्रेशनल मेडिटेशन, जैसे वो ओम, प्राणायाम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने आप को रेगुलेट करने में। जब आप इमोशनली और नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहोगे, यू विल मैनिफेस्ट फास्टर। जो 10 साल की मेहनत है वो 1 साल में आपकी पूरी हो जाएगी। Yes, you just have to practice calm, neutrality. I'm not telling you to practice prosperity. Oh, be good vibes, be positive. कभी भी नेगेटिव मत सोचो, ऐसा नहीं होता है। ये सब क्रैप है, BS है। जो लोग तुम्हें बोलते हैं अपना कोर्स, मैनिफेस्टेशन कोर्स या कुछ भी सेल करने के लिए, ये सब बकवास होती है। क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। तो तुम नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, तुम नेगेटिव एनर्जीज फील करोगे। बट देर इज दिस टर्म कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस एनर्जी को लेकिन हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड जो है वो एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन है। जस्ट सिट फॉर ऐसा एक जगह पे बैठ जाओ, बी स्टिल एंड रिकग्नाइज करो, एनालाइज करो कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो। अगर तुम गुस्सा फील कर रहे हो, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अगर तुम ये फील करते हो तो टेक डीप ब्रेथ्स एंड स्टार्ट टैपिंग ऑन योर चेस्ट और ऑन योर शोल्डर्स। जो भी बॉडी पार्ट अभी तुम्हारा टाइट फील करता है उसे फील करो, उसे लेट गो करो, अपनी बॉडी से बात करो। स्टार्ट टॉकिंग टू योर बॉडी। योर बॉडी इज लिसनिंग। यस, जो भी तुम बोलते हो अपने बारे में, योर बॉडी इज लिसनिंग टू यू। इसीलिए कहते हैं बॉडी इज योर फर्स्ट टेम्पल, ट्रीटेड लाइक इट्स सेक्रेड। ओके, एग्जैक्टली। और लास्टली मैं ये कहूँगी कि क्वांटम लीप और मैनिफेस्टेशन, दे गो बाय हैंड बाय हैंड।
बट ये दोनों अगर आप अचीव करना चाहते हो तो फिर आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा। मैंने ये तरीके बता दिए हैं, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन आपको ही करना है। इवन एस्ट्रोलॉजी भी इन्हीं चीज़ों को कैसे अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हो, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी इसी के लिए यूज होती थी। न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये सब इसी के लिए ही यूज होता था। आपका फ्यूचर बता देंगे, 4 सालों में आप क्या बन जाओगे, 10 सालों में आप क्या बन जाओगे, ये सब नहीं बताया जाता था। प्लीज, ये सब BS है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इज सेलिंग यू कैपिटलिज्म। स्टॉप बिलीविंग इट।